अब मैं आता हूँ अपने रिजल्ट पे, ठीक है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आई थी, और मेरे पापा को मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे 79% आए हुए हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हो। अब आता हूँ केमिस्ट्री के स्टोरी पे। पता है जेईई पेरेंट्स के लिए उनकी IIT जे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ क्या होती है? गेस करो। वो होती है बोर्ड्स की प्रिपरेशन। सही बता रहा हूँ। बोर्ड्स की प्रिपरेशन बस इसलिए इरिटेटिंग नहीं होती कि उसमें 1 महीने का एग्ज़ाम होता है, लाइक नियरली 1 महीने का, बट उसलिए भी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है क्योंकि उसके प्रिपरेशन की वजह से हमारी IIT जे की प्रिपरेशन हर्ट होती है, लाइक अफेक्ट होती है वो चीज़। लाइक आप दोनों चीज़ की प्रिपरेशन एक साथ करोगे तो एक पे तो कम ध्यान दे पाओगे ना, लाइक एक के लिए तो टाइम कम निकाल पाओगे ना। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि लाइक बोर्ड्स के प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, अपन डेट्स की बात करेंगे कि कब बोर्ड्स होने वाला है या फिर कब हो सकता है, और जेईई मेंस कब हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। जेईई मेंस कब होगा। एंड जब अपन बोर्ड्स की बात कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम्स को अपन कैसे सही कर सकते हैं, लाइक बोर्ड्स की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। और साथ ही के साथ इस वीडियो में मैं अपना बोर्ड्स का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जो कि ठीक है मेरे पास है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी भी बात करने वाला हूँ कि मेरे कितने परसेंटेज आए थे। मैं अपने रिजल्ट की बात एंड में करूँगा, पहले इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना, सबसे छोटा जो क्वेश्चन है वो है कि बोर्ड्स कब होगा। तो मेरे को लाइक एग्जैक्ट डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं हुए मेरे ध्यान से, बट 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है बोर्ड्स। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 12 का जो बोर्ड होगा वो 2025 के आसपास स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो मेन जो चैप्टर्स होते हैं ना, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो एंड में होंगे, लाइक मार्च में होंगे। क्योंकि जो प्री कोविड era था, जिस टाइम पे मैंने दिया था बोर्ड्स का एग्जाम, उस टाइम पे लास्ट पेपर हुआ था मैथ्स का 17 तारीख को, लाइक 17 मार्च को, ठीक है, इतना मेरे को याद है। एंड 24 को इंग्लिश का पेपर था, ये भी मेरे को याद है, बीच का कुछ याद नहीं है, बट हाँ ये 24 से स्टार्ट हुआ था एंड 17 मार्च को एंड हुआ था। 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 17 मार्च को। तो ये डेट तुम लोग भी एज्यूम कर सकते हो। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है जेईई मेंस के डेट्स का, ठीक है। तो जो मेरे को फील हो रहा है एंड जो मैक्सिमम लोगों को फील हो रहा है वो ये है कि बोर्ड्स अप्रैल में ही होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक एडमिशन्स नहीं हुई। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अभी तक जो एडमिशन्स नहीं हुई हैं, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है, इसलिए बोर्ड्स अप्रैल में होगा। मैंने पहले के वीडियो में बोला था कि जनवरी में हो सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को लगा कि प्री कोविड जैसा सब चीज़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो अब जब अप्रैल में हो रहा है तो पहले तुम्हें बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना होगा, बाद में तुम्हें टाइम मिलेगा जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए, जो फाइनल प्रिपरेशन होगा तुम्हारा। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ साथ अपन जेईई की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इसमें वो ये आता है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते अपन फिसल जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, लिटरली, कि बोर्ड का प्रिपरेशन जब तुम्हारा फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें जेईई का बहुत सारी चीज़ें, लाइक तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि तुम्हें जेईई के लिए कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तुम भूल चुके रहोगे, बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में जो रहती हैं वो पता नहीं रहती तुम्हें। PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर पर 5+ मिलियन डाउनलोड के साथ स्टूडेंट्स ने 4.8 स्टार्स की रेटिंग दी है। PW से पढ़ के हजारों बच्चे आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेज में पहुंच चुके हैं। PW का मिशन है हर स्टूडेंट तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। घर बैठे पढ़ाई करने के लिए आपको इंटरनेट और मोबाइल फोन या लैपटॉप की जरूरत है बस। PW इंडिया में लोएस्ट प्राइस पॉइंट पर सारी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। PW के काफ़ी कोर्सेज आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और पेड कंटेंट ₹99 से ₹4200 तक की अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही है। हाँ भाई, सेम मेरा भी यही रिएक्शन था। अभी PW कोर्सेज इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला में अवेलेबल है। जल्दी ये कोर्सेज गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ओडिसी में भी लॉन्च होने वाले हैं। PW कोर्सेज अभी जेईई, नीट, कॉमर्स, NDA एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। बहुत जल्दी KG से क्लास 8 के लिए भी PW अपने कोर्सेज लॉन्च करने वाला है। अब तो PW स्किल्स डेवलपमेंट में भी जल्दी आ रहा है। स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए अपडेटेड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग PW के एक्सपीरियंस टीचर्स खुद से सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट और अप्रूव करते हैं। कोर्सेज के अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, जिससे आप रेगुलरली अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे कूपन कोड को यूज करो, जो कि PRI 150 है, एंड आपको मिलेगा 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ। ये चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, ऑब्वियसली इसको ओवरकम भी किया था मैंने। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरे ध्यान से, लाइक, जो अगर मैं अभी भी बोर्ड्स दे रहा होता या फिर जब भी दे रहा था उस टाइम पे,
मैंने 1.5 महीने के पहले आसपास स्टार्ट करी थी बोर्ड की प्रिपरेशन, ऑब्वियसली जेई मेंस के एग्जाम के बाद। अभी तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम बोर्ड्स के बाद है, तो तुम्हें जेई मेंस का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि तुम बोर्ड्स का प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट कर देना। 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 15 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 15 दिन का अपने आप को और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें शाम में या फिर सुबह में कभी तो 1-2 घंटे निकाल के जेई मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाओगे। क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ 12 तक की सिलेबस आती है, 11 पूरा ही पूरा गायब होता है। तो वो तुम प्रिपरेशन करते टाइम तो पीसीएम में थोड़ा बहुत गेन कर सकते हो बोर्ड से भी जेई मेंस के लिए 12 के सिलेबस का। बट 11 का सिलेबस का क्या होगा, लाइक वो तो पूरा ही चला जाएगा ना। तो इसीलिए तुम 15 दिन का अपने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, दिसंबर 15 से स्टार्ट करके। एंड उससे ज़्यादा अगर तुम टाइम दे रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है, सही बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो तुम्हारा मार्जिन होगा वो 75% का होगा, कट ऑफ टाइप का एक तरीके से। तुम्हें 75% से एबव लाना है, कुछ भी चलेगा। बट एक अपना एस्पायरेशन होता है, मैं समझता हूँ, अपना एक एम होता है, गोल होता है कि हाँ 90% से एबव रहेगा तो अच्छा साउंड करेगा। मेरे को भी ऑब्वियसली यही फील होता था कि 90% प्लस रहेगा तो बहुत अच्छा फील होगा। एंड ऑब्वियसली यही सबके माइंड में होगा। अब आते हैं कि तुम्हें क्या कुछ करना होगा बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो तुम्हें तो सबसे पहले सारी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा। एक मिनट, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना ऑब्वियसली। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लाइक तुम अगर कोई सा भी एक ओसवाल का या फिर कोई सा भी एक सेट ले सकते हो एरिहंट वगैरह का, जिसमें प्रीवियस पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे बोर्ड्स के, 12 बोर्ड्स के। एंड वो मोर देन इनफ होने वाला है ऑब्वियसली। अब पता है कितने परसेंट के लिए मोर देन इनफ होने वाला है? 90% के लिए। तुम अगर उसे सही से कर लेते हो ना, वो 90+% तुम्हें इजीली गेन करके देगा। मैं बता रहा हूँ मैं क्या किया था। रिजल्ट पे तो बाद में आएंगे, मैं बताता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन मैंने क्या किया था। मैंने भी सेम यही चीज़ करा। जो प्रीवियस पेपर्स थे हमारे को एलएन की तरफ से दिए गए थे, प्रीवियस पेपर और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, तो मैंने सिर्फ वही करे थे, सिर्फ वही करा था। मैथ्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा था एनसीईआरटी वगैरह से, बट वो उतना हेल्प करता है नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें सही से करने होंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि टॉपिक्स तो लिमिटेड रहती है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस भी फिक्स रहता है करीब हाँ इसमें से ही आएगा, इतने से ही ये क्वेश्चन आएगा। और देखो बहुत लोग ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो पीसीएम बहुत हाई लेवल तक पढ़ चुका हूँ, सारी चीज़ें तो आती हैं, बट बस लिखना ही तो होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ। फिजिक्स का एक बार एग्जाम दे के देखना, एक बार तुम फिजिक्स का एग्जाम दे दोगे ना, या फिर मॉक पेपर में तो पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर तुम करोगे तो बिल्कुल नहीं आता कुछ भी, सही बता रहा हूँ। तुम्हें ना हर चैप्टर आ जाएगा जेई के हिसाब से, बट तुम बोर्ड्स में बैठोगे ना बिल्कुल नहीं होता, हाथ ही नहीं चलते यार, पता ही नहीं होता कि लिखना क्या है। तो उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना होगा फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का ही पेपर सबसे हार्ड आता है बोर्ड्स में। और ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे पेपर सेट करेगा तो ऐसा कुछ होगा, आईआईटी दिल्ली सेट करेगा तो ऐसा कुछ होगा। वो तो सीबीएसई सेट करता है और हर साल यही ट्रेंड फॉलो होता है, फिजिक्स हार्ड रहेगा। तो उसके लिए तुम्हें उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पहले अगर पता रहेंगी ना तो तुम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे ऑब्वियसली। और तुम्हें बताने के लिए मैं हुई, तो यही थी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी पीवाईक्यूज वाली। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लाइक कि जेई मीन्स अपना जो गोल है उसको तुम बोर्ड्स के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें हर दिन 2 से 3 घंटे उसके रिवीजन में देने पड़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर तुमने थोड़ा बहुत अच्छे से भी करा है ना 2 साल पढ़ाई, तो तुम्हें डेप्थ में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। और तुम 2-2 घंटे भी अगर रिवाइज कर रहे हो रोज के, या फिर 1-1 घंटे भी दे रहे हो, जितना टाइम तुम्हें मिल सके उतना टाइम दे रहे हो अगर जेई मेंस को, क्योंकि जस्ट मार्च के बाद बाद अप्रैल में तुम्हारी एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे लास्ट में पता है 15-20 दिन में ना बहुत कुछ नहीं हो पाता है। तुम पीवाईक्यूज कब करोगे अगर तुम उस टाइम पे पढ़ोगे तो जब एग्जाम खत्म हो जाए तुम्हारे मार्च में, तो 1 वीक तुम अपना पूरा रिवीजन पे दो अच्छी तरीके से, जिसमें तुम सारे इक्वेशंस देख रहे हो, केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस याद कर रहे हो, रिएक्शंस इन द सेंस की ऑर्गेनिक्स वगैरह के रिएक्शंस याद कर रहे हो, और ट्रेंड्स याद कर ले रहे हो इनऑर्गेनिक का, थोड़ा बहुत ऊपर से रिवीजन कर ले रहे हो, मैथ का फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर ले रहे हो। तो वो 1 वीक बहुत है तुम्हारे लिए, 1 वीक का अपने को टाइम दे देना। और उसके बाद पीवाईपीज पे, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान देना, ठीक है। लाइक 3 घंटे में एक पेपर मेरे को लगाना है। उससे तुम्हारी रिदम बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो उसके बाद। अब मैं आता हूँ अपने रिजल्ट पे, ठीक है। तो मेरे 93.2% आई हुई थी। ऑब्वियसली जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आई थी। और मेरे पापा को मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे 79% आए हुए हैं। I'm sorry, Papa. Meanwhile,
तो मेरे पापा बस ये बोले कि 75 प्लस तो है ना, बस मेरे को उससे मतलब है। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं 93.2% है, तो उसके बाद भी उनका कुछ खास रिएक्शन था नहीं, बोले कि ठीक है बढ़िया है, क्या ही कर सकते हैं यार। तो मैं एक बार सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे इंग्लिश में आई हुई थी 94 मार्क्स, केमिस्ट्री में 90, केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग क्या ही बताओ स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ अभी। फिजिक्स में 93 मार्क्स आई हुई थी, मैथमेटिक्स में 94, ऑब्वियसली मैथ्स में हर्ट करता है यार जब 94 आता है तो। 10th में भी मेरा फुल मार्क्स नहीं आ पाया था, और 12th में भी फुल मार्क्स नहीं आ पाया था मैथ्स में, जबकि मैथ्स मेरी अच्छी थी। बुरा लगता है, क्या ही कर सकते हैं अब। एंड फिजिकल एजुकेशन, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस नहीं था मेरा, मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था। जिस डमी स्कूल में मैं लिया था ना, उसमें सारे जने फिजिकल एजुकेशन ले रहे थे, इसलिए भी मेरे को भी वही लेना पड़ा, कोई इशू नहीं है। तो मेरे फिजिकल एजुकेशन में थे 95 मार्क्स, तो सब में 90 प्लस ही थे। अब आता हूँ केमिस्ट्री के स्टोरी पे, और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता है कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, ठीक है। एंड इसमें तुम अगर प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में मेरे को मिल रखे हैं, ठीक है। 30 मिला, लाइक 30 आउट ऑफ 30। बाकी फिजिक्स में 28 एंड मैथ्स में 19 आउट ऑफ 20। तो कैसा हुआ था हमारे साथ कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्चुअली में, प्रैक्टिकल में। बाकी तुम्हें भी पता है यार, डमी स्कूल्स वगैरह में या फिर कोई से भी स्कूल में प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ऐसे ही 28 29 सबको दिए जा रहे हैं। एंड इसमें मेरे को घाटा फील हुआ, सही बता रहा हूँ। बहुत लोग खुश थे कि मेरे को 28 मिल गया, और एंड मेरे को 29 मिल गया, बट मेरे को प्रॉब्लम था उससे कि यार मेरे से पूछो तो सही, मैं अगर ना बता पाऊँ उसके बाद तुम 28 दे दो या फिर 29 दे दो, जितना भी दे दो, बट कम से कम पूछो तो सही। मेरे से ना फिजिक्स में पूछा, ना मैथ्स में पूछा, किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछे, मेरे से बस केमिस्ट्री में पूछा गया। एंड केमिस्ट्री में मेरे को सारे आंसर आते थे, लाइक क्या ही बताऊँ क्या हो गया था, बट मेरे को सारे क्वेश्चंस का आंसर आते थे जो उन्होंने पूछे। तो इनफैक्ट जो लाइक वो जो पूछ रहे थे मेरे से प्रैक्टिकल में, उन्होंने शाबाशी भी दी मेरे को उठ के, लाइक वेरी गुड, लाइक ऑब्वियसली। तो मेरे को अच्छा फील हुआ। तो मेरे को पता था कि 30 में 30 मिलने वाला मेरे को, तो इसलिए मेरे को 30 में 30 मिला था। और जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें 70 में 60, ऑब्वियसली मेरे को केमिस्ट्री घंटा नहीं आता, बट 60 भी इनफ था, तो इसलिए 60 प्लस 30 90 हो गया था। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का स्टोरी। तो ये था बोर्ड का पूरा लाइक क्या ही बोलूँ, कहानी, स्टोरी। तुम समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें करनी होती हैं। मैंने अपने से बेस्ट ट्राई किया कि आपको बता सकूं कि क्या कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे, एंड कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, एक वीडियो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, वो है डे इन ए लाइफ ऑफ एन IITian, ऑब्वियसली एक एवरग्रीन कंटेंट जो कि पूरे साल चलता है। और अभी हमारी रूम्स चेंज हो रही है, लाइक मैं हॉल 13 से हॉल 2 में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो हॉल 2 पुराना हॉल है, तो उसके ऊपर भी एक व्लॉग टाइप का मैं लाऊंगा, जिसमें तुम्हें दिखेगा कि हॉल शिफ्टिंग कैसे होती है, रूम्स कैसे शिफ्ट होते हैं। एंड जो हमारी जो नई हॉल रहेगी, एक्चुअली में वो पुरानी है, लेकिन हमारे लिए जो नई हॉल रहेगी, वो हॉल कैसा दिखता है हॉल 2, एंड उस हॉल के रूम्स कैसे दिखते हैं, वो तुम्हें उस व्लॉग में देखने मिलेगा। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।